क्वेश्चन में कह रहा है सॉलिड स्फीयर है, उसका मास m है, रेडियस r है, ये एक पॉइंट मास पे फोर्स F अप्लाई कर रहा है ना, उसमें से एक कॉन्सेंट्रिक स्फेरिकल मास m/7 रिमूव कर दिया गया है, न्यू फोर्स क्या होगा। तो यहाँ पर ये मैंने एक सॉलिड स्फीयर जिसका मास m और r एज्यूम कर लिया, उसके सेंटर से m/7 हम यहाँ पर रिमूव करने वाले हैं। तो फिर अब यहाँ पर जो एक पॉइंट मास है उस पर क्या फोर्स लगेगा, तो यहाँ पर कैसे करेंगे। यहाँ पर हम ध्यान में रखेंगे कि गॉस लॉ का कॉन्सेप्ट क्या होता है। गॉस लॉ का कॉन्सेप्ट होता है कि आउटर में अगर कोई बॉडी है और उस पर हमें फोर्स निकालना है, तो जितना भी मास है सारा का सारा हम सेंटर पे मान सकते हैं इफ़ डिस्ट्रीब्यूशन इज सिमेट्रिकल। जैसे यहाँ पर ये आपका जो मास रह जाएगा रिमूव करने के बाद, दैट विल बी m-m/7 7 m/7 m-m/7 6 m/7। और ये मास आपका कहाँ पे होगा, ये मास इस जगह पे होगा। और इस मास का जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये स्फेरिकल है, ये छोटी छोटी सेल के फॉर्म में एज्यूम किया जा सकता है लाइक दिस। ये सेल एक यहाँ पे एज्यूम कर लो, यहाँ पर ऐसे एक सेल और एज्यूम कर लो। तो ये छोटी छोटी जितनी भी सेल्स हैं सारी की सारी सेल यहाँ पर आप एज्यूम कर सकते हो। नाउ दिस टाइम 6 m/7 मास रखा हुआ माना जा सकता है सेंटर पे, और जब रिमूव नहीं किया गया था दैट टाइम सेंटर पे m रखा हुआ माना जा सकता था। तो यहाँ पर जो फोर्स होता है G m1m2/r² होता है। तो यहाँ पर जो सोर्स वाला मास है उसका वैल्यू जो पहले m था बाद में 6 m/7 हो गया है, उसी प्रोपोर्शन में यहाँ पे फोर्स भी रिड्यूस हो जाएगा, यानी कि 6/7 के फैक्टर से मल्टीप्लाई हो जाएगा।